बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप मौजूद हैं सवान न्यूज़ के लाइव स्टूडियो पे। हमारे साथ मौजूद है मकामी सहाफ़ी तैयब कादरी, जो गुज़िश्ता कुछ माह से आँख के अर्ज़ा में मुब्तला थे और बिलखसूस एक निजी अस्पताल की ऑपरेशन में नालायकी की वजह से, गफलत की वजह से उनकी एक जो आँख है वो ज़ाया होगी। इनसे मज़ीद जो है इनसे पूछेंगे कि ये मामला कैसे हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। मुझे 27 मई को अचानक प्रॉब्लम होती है, मेरी आंख की नज़र अचानक चली जाती है बगैर किसी वजह के। ना मुझे चोट लगती है, ना मेरा ब्लड प्रेशर का या शुगर का या किसी चीज़ का कोई इशू नहीं होता है। तो मैं अलशिफा हॉस्पिटल में ऑलरेडी जिस दिन नज़र गई है उस दिन वैसे नॉर्मल रूटीन का भी चेकअप करवा के आया। वहाँ पे मैं उन्होंने डॉक्टरों ने मुझे क्लियर कर दिया कि आपकी आंख ठीक है। 4 घंटे बाद मेरी अचानक नज़र जाती है। मैं दोबारा अलशिफा हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में जाता हूँ तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में छुट्टी हो चुकी होती है। तो वहाँ से मुझे मजबूरन अमानत आई हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अमानत आई हॉस्पिटल रावलपिंडी कचहरी चौक के पास है। तो जब वहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मेरा मुआयना जो आंखों का है वो डॉक्टर फ़ारा नाम इस्लाम नामी एक खातून डॉक्टर हैं, वो करती हैं। उन्होंने कहा कि आपकी एक आंख पहले से डैमेज है, लेफ़्ट आई में भी मेरी नज़र जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, 30% तकरीबन उसमें नज़र मौजूद है। और जो राइट आई जिसमें 6/9 नज़र थी तो उसमें भी नज़र अचानक चली गई और मुकम्मल वो ब्लैक हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि आपने फौरी तौर पे ऑपरेशन करवाना है, अगर ऑपरेशन ना करवाया तो आपकी आंख ये डैमेज हो जाएगी और मुकम्मल लाइफ टाइम के लिए ये लाइलाज हो जाएगी। तो आपने फ़ौरन ऑपरेशन कराना है और आज की ही डेट में करवाना है। तो मैंने इनसे चार्जेस पूछे तो उन्होंने कहा कि 1,10,000 रुपये आप फौरी तौर पे काउंटर पे जमा करवाएं और आपका हम आज ही जो है ना ऑपरेशन कर देंगे। मुतलका डॉक्टर ने किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं लिया, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया, किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग नहीं दी, कोई उन्होंने तशखीस नहीं की मेरी आंख की नज़र क्यों गई है, क्या वजह हुई। आपसे पैसे 1,10,000 रुपये तकाजा करके आपने वो अवेल किया ऑपरेशन, वो आपका उसी दिन? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जाहिर सी बात है, अब आंख का मामला था और हम खौफजदा थे, डरे हुए थे, परेशान थे कि एक आंख की पहले भी नज़र वीक है, दूसरी की जो सही थी वो भी नज़र चली गई, तो हम क्या करें। क्योंकि सैटरडे संडे अलशिफा हॉस्पिटल में छुट्टी होती है जहाँ पे मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ पे। अच्छा, इस हवाले से बताएं कि आपने जब ऑपरेशन करवाया उसके बाद आपका जो ऑपरेशन के बाद आप ठीक हो गए या क्या सिचुएशन थी आपकी? नहीं सर, मैं किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑपरेशन के तीसरे चौथे दिन जो उन्होंने मेरी आंख के अंदर ऑयल डाला तो वो लीक हो गया, जो कि उन्होंने हमसे बात छुपा ली। ऑयल पता नहीं क्वांटिटी में ज़्यादा डाला, नाकस था, एक्सपायर था या क्या था, वो ऑयल उन्होंने ख़राब हो गया जिसकी वजह से। तो इनको हम 12 मरतबा कहते रहे, दीगर अस्पतालों में भी चेक करवाया, दीगर प्राइवेट डॉक्टर को हमने चेक करवाया, किसी डॉक्टर ने हमारा केस नहीं लिया, किसी प्राइवेट डॉक्टर ने। और उन्होंने कहा कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाया आप उसी के पास जाएं, वही इसका हल निकालेंगे। तो मैंने इनको कहा भी है कि ऑयल जो लीक हो गया इसको साफ़ करें, इसको जो ख़राब शुदा ऑयल है इसको निकालें या इसका कोई हल निकालें। नज़र भी रिकवर नहीं हो रही है, तो क्या वजह है। आप इस हवाले से बताएं कि जब आपकी जब एक आंख ज़ाया होगी, इस हवाले से आपको मुतलका जो अथॉरिटी है ये डिसेबिलिटी की जो सर्टिफिकेट दिया वो किसने दिया आपको? जी, जब रिकवरी नहीं हो रही थी तो उसके बाद मैंने जो CRPD का इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, तो मैंने वहाँ पे गया। तो वहाँ पे G8 मरकज़ में जो माजूरों वाला हॉस्पिटल है, G8 मरकज़ इस्लामाबाद में, मैंने अपनी दोनों आंखों का वहाँ पे मुआयना करवाया। तो उन्होंने मुझे डिसेबल डिक्लेयर कर दिया और फिर मुझे डिसेबल सर्टिफिकेट भी जारी किया उन्होंने। और फिर नादरा में मेरी बाकायदा एंट्री हुई, नादरा में स्पेशल पर्सन वाला मेरा शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ है, मतलब कि अब दोनों आंखों से मैं लाइफ टाइम के लिए माजूर हूँ। अच्छा, इस हवाले से बताइए कि पंजाब जो है हेल्थ केयर जो है, आपने वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट की, कंप्लेंट की वहाँ पे? जी, जब ये कंफर्म हो गया, जब लास्ट चेकअप मेरा हुआ अमानत आई हॉस्पिटल में 5 नवंबर को, तो इनके साथ मेरी बहस हुई कि आपने मुझसे लाखों रुपए वसूल किया है इलाज के नाम पे और आपने गारंटी दी थी और आपने कहा था कि आपकी नज़र रिकवर हो जाएगी, आप फौरी तौर पे ऑपरेशन करवाएं, इतना बड़ा इशू नहीं है। कि आपने कहा था कि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है अमानत हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा देखें 10% भी नज़र रिकवर नहीं हुई थी, वजह बताएं क्यों नहीं हुई है। तो इन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया, कहते हैं कि जी जाएँ, जो जहाँ से मर्ज़ी इलाज कराना चाहते हैं कराएँ, आपको बहुत जल्दी है ठीक होने की, तो जहाँ से मर्ज़ी से इलाज करवा लें, तो हम आपका ख़राब शुदा ऑयल है वो भी साफ़ नहीं करेंगे। तो इन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया, वहाँ से मैं चला गया। तो उसके बाद फिर दोबारा मैं अलशिफा हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे भी डॉक्टर मेरा केस नहीं ले रहे थे। मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरा ख़राब शुदा कम से कम ऑयल साफ़ करें, क्योंकि उस ऑयल ख़राब होने की वजह से मुझे बहुत सख्त तकलीफ़ थी। मैं पिछले 6 माह से इतनी सख्त तकलीफ़ में था, आँख का प्रेशर कम अज़ कम मेरा 40 से 50 के राउंड अबाउट था। हेल्थ कमीशन, पंजाब हेल्थ कमीशन ने आपको क्या रिकमेंड किया है? सर, जब मैंने हेल्थ केयर कमीशन में 21 नवंबर को एप्लीकेशन इनके ख़िलाफ़ की तो उन्होंने एक इनिशियल मीटिंग भी रीजनल ऑफिस रावलपिंडी में बुलाई
वहाँ पे मेरे साथ उनकी डिबेट हुई इस केस के हवाले से, उनको सारे प्रूफ मैंने दिए, इन्होंने डॉक्यूमेंट सारे मुझे जाली दिए, बिल जाली दिए, मेडिकल हिस्ट्री मुझे इन्होंने जाली दी, और इन्होंने मुकम्मल सारे काम मतलब इलीगल किए हुए हैं। तो उन्होंने इस केस को टाइम बारर का ऑब्जेक्शन लगा के इन्होंने रिजेक्ट कर दिया पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने। मैंने कहा मुझे क्या पता, एक आम बंदे को या एक आम शहरी को क्या पता कि उसने कंप्लेन 2 माह के अंदर करनी होती है, और मैं तो अंडर ट्रीटमेंट था। मैं तो डॉक्टरों ने तो मुझे झांसा दिया हुआ था, उन्होंने कहा हुआ था, टाल मटोल से काम ले रहे थे कि भाई आपका अभी ट्रीटमेंट जारी है तो रिकवरी होगी लेकिन थोड़ी सा टाइम लगेगा। अच्छा, आपकी मुझे बताएं कि हुक्म बाला से बिलखुसूस चूँकि आप एक लोकल जर्नलिस्ट हैं, इस हवाले से आप क्या मुतालबा करते हैं? सबसे पहले मैं अपील करता हूं अपने जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मकामी हैं, नेशनल हैं, इंटरनेशनल हैं, जो भी हैं, कि वो इस आवाज़ को आला हुकाम तक पहुंचाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है, निगरान वज़ीर आला जो पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उनसे वज़ीर सेहत से मेरी अपील है कि वो इस केस की शिफाफ इंक्वायरी करवाएं, और जिन लोगों ने गफलत बरती, जिस डॉक्टर ने, जिस अस्पताल इंतज़ामिया ने जो गफलत की है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि वो आइंदा किसी और के साथ इस तरह का मिसहैप ना कर सकें, किसी और की आंख ज़ाया ना कर सकें, किसी और को डिसेबल ना कर सकें, किसी और के साथ इस तरह की ज़्यादती ना कर सकें। ये लोग लाखों रुपए लोगों से ले लेते हैं, ये माफिया है पूरा, पैसे ले लेते हैं और इलाज के नाम पे लेते हैं, लेकिन इलाज ठीक तरह से अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। जब कोई बंदा इनसे बात करता है तो आगे से ये मुख्तलिफ किस्म की झिड़कियाँ दे के उसको निकाल देते हैं, उसको किक आउट कर देते हैं। जी नाज़रीन, आपने मुख्तसरा हमारे मकामी जो साफ़ी हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। ज़रूरत इस अमर की है कि अरबाब अख्तियार इस हवाले से बिलखुसूस पंजाब हेल्थ केयर जो है वो इस पर नोटिस ले, और बिलखुसूस जो हमारी जर्नलिस्ट कम्यूनिटी जो है उसके लिए भी बहुत बड़ा एक नुकसान है, उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तमाम जितने भी साफ़ी बरदरी है उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके साथ हो, कि हमारे साथ हो, कि इस एक प्लेटफार्म से हम आवाज़ उठाएँ, ताकि इस जो हमारा जो भाई है, जो जर्नलिस्ट है, मकामी जो जर्नलिस्ट है, इसका जो नुकसान हुआ है किसी और का नुकसान ना हो, और ऐसे जो जिन्होंने जो काम कर रहे हैं अस्पतालों के नाम पे, मिसियाई के नाम पे, उनके ख़िलाफ़ उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए।